गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज हम ट्रांसलेशन में कैन, शुड और मस्ट इन पर ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब कि सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे थे दे वर फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आज हम करेंगे उल्टा, इंग्लिश से हिंदी में। बट लेट अस रिवाइज व्हाट वी स्टडीड। कैन, शुड एंड मस्ट। कैन का मतलब होता है जब हम किसी से या तो परमिशन मांगते हैं या फिर कोई हमारी काबिलियत या हम किसी की काबिलियत को जांचते हैं। शुड मतलब होता है कि ऑप्शन देना कि आप ये काम कर सकते हो, आपका मन हो तो करो, नहीं मन है तो मत करो। बट मस्ट क्या कहता है? मस्ट कहता है कि आपके ऊपर कंपल्शन है, आपको कंपल्सरली ये काम करना ही करना है। स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश में? स्ट्रक्चर हमेशा इंग्लिश में होता है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट कि जो काम है वो कौन कर रहा है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं कैन, शुड और मस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक मॉडल वर्ब। फिर आता है वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब इतने सारे सेंटेंसेस करने के बाद आपको पता चल गया होगा हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई कैन एक्सचेंज द क्लोथ्स। फिर से पढ़िए मेरे साथ। आई कैन एक्सचेंज द क्लोथ्स। इसमें आप बताइए वर्ब कौन सी है? वर्ब है इसमें एक्सचेंज, और एक्सचेंज करने का काम कौन कर रहा है? आई, मतलब कि मैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, सेंटेंस चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, काम करने वाला आई मतलब कि मैं को लिखने के बाद हम सेंटेंस को पीछे से ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें मोस्टली सेंटेंसेस में ये हमारा सही जाता है। तो मैं पीछे से, क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े, तो मैं कपड़ों को। एक्सचेंज मतलब होता है बदलना, तो बदल। और कैन मतलब होता है सकता, सकता और आई के साथ लगता है हूँ, तो मैं कपड़ों को बदल सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं जाकर किसी शॉप पर जो मैंने कपड़े ख़रीदे हैं वो थोड़े से गड़बड़ आ गए हैं, मे बी साइज़ गड़बड़ है या डिफेक्टेड पीस है, तो उनको मैं जाकर बदल सकता हूँ। सेकंड क्या है? यू शुड क्रश द जिंजर। यू शुड क्रश द जिंजर। इसमें वर्ब कौन सी है? इंग्लिश में तो आप लोगों को वर्ब ईजिली याद होगी ना, तो वर्ब है इसमें क्रश, और क्रश करने का काम कौन कर रहा है? यू, मतलब कि तुम कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे लिखा तुम, और फिर क्या बताइए, क्या क्रश कर रहे हैं? जिंजर। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सेंटेंस के पीछे से चलना है, तो तुम। जिंजर का मतलब होता है अदरक, अदरक को। तुम अदरक को, यू जिंजर, इसकी हो गई। अब आएगा क्रश, क्योंकि जिंजर के बाद द है, फिर क्रश है, और मैंने बताया है द की जनरली कोई हिंदी होती नहीं है। क्रश मतलब होता है कुचलना, तो हम लिख देंगे कुचल। तुम अदरक को कुचल। और शुड बताइए, चाहिए। वेरी गुड। तो ये सेंटेंस सही बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? तुम्हें अदरक को कुचलना। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कैन और शुड में। तो यहाँ पर हम तुम नहीं लिखेंगे, तुम्हें लिखेंगे। तुम्हें अदरक को कुचलना चाहिए। तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर चाय में तुमको अदरक डालनी है तो डालो, नहीं डालनी तो मत डालो। तो तुम्हें अदरक को कुचलना चाहिए। आगे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है? चलिए देख लेते हैं। यू शुड हाइड बिहाइंड मी। यू शुड हाइड बिहाइंड मी। अब इसमें वर्ब कौन सी है? इसमें वर्ब है हाइड, और हाइड का मतलब होता है छिपना, और छिपने का काम कौन कर रहा है? छिपने का काम कर रहे हो तुम, ठीक है। तो हाइड मतलब तुम काम कर रहे हो छिपने का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब बताइए मुझको। हाँ, अब हम लिखेंगे तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें। फिर सेंटेंस के पीछे से क्या लिखेंगे? तुम्हें बिहाइंड मी, मेरे पीछे। तुम्हें मेरे पीछे। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, और बिहाइंड मी को हम ले जाते हैं मेरे पीछे। तो तुम्हें मेरे पीछे। अब आएगी वर्ब, क्योंकि बिहाइंड के बाद है वर्ब। छिपना शुड की हिंदी होती है चाहिए।
तुम्हें मेरे पीछे छिपना चाहिए। नेक्स्ट इज ही कैन डांस ऑन दिस म्यूजिक। क्या है सेंटेंस? ही कैन डांस ऑन दिस म्यूजिक। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? डांस यानी कि नाचने का। और नाचने वाला कौन है? ही यानी कि वह। हम यहाँ पे वह एज अ लड़के के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ही जो है वो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, ना कि फीमेल के लिए। तो वह क्या कर सकता है? डांस कर सकता है। किसके ऊपर? म्यूज़िक के ऊपर, इस म्यूज़िक के ऊपर। तो वह इस म्यूज़िक की हिंदी होती है संगीत। इस संगीत पर, ऑन दिस म्यूज़िक, इस संगीत पर। डांस नाच, कैन सकता है, सकता है। तो वह इस संगीत पर नाच सकता है। सिंपल। अगला क्या है? शी मस्ट कैरी हर लोड। शी मस्ट कैरी हर लोड। इसमें वर्ब कौन सी है? कैरी। वेरी गुड। और कैरी मतलब होता है ढोना। तो कैरी का काम जो है, ढोने का काम, वो कौन कर रहा है? शी कर रहा है। तो शी वैसे तो हम यहाँ पर किसके लिए यूज़ करेंगे बताइए मुझको? लड़की के लिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था ही जो है वो लड़कों के लिए यूज़ होता है, मेल नाउन्स के लिए, और शी जो है वो फीमेल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो वह के शी के लिए हमने वह यूज़ कर लिया। और फिर बताइए हर लोड। लेकिन यहाँ पर एक गलती है, क्योंकि हमने मस्ट लगाया है तो हम वह का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे उसे का। उसे हर लोड अपना बोझा, उसे अपना बोझा ढोना, कैरी मतलब क्या होता है? ढोना चाहिए। ये उसकी मर्जी नहीं है कि उसके पास ऑप्शन है, नहीं। हर किसी को अपना लोड खुद ही उठाना चाहिए, आप कहीं पर भी जाएं। तो उसे अपना बोझा ढोना चाहिए। अगला क्या है? वी मस्ट अवॉइड बैड हैबिट्स। अब इसमें वर्ब कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना होता है किसी भी सेंटेंस में? वर्ब। इसमें वर्ब है अवॉइड। ठीक, तो अवॉइड का काम कौन कर रहा है? अच्छा पहले ये बताइए अवॉइड मतलब क्या होता है? अवॉइड का मतलब होता है बचना, किसी भी चीज़ से बचना। तो बचने का काम कर रहे हैं हम। तो और मस्ट है तो हम लगाएंगे हमें। क्या लगाएंगे हम? हमें किससे बचना है? बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतों से। तो हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। मस्ट अवॉइड, बचना चाहिए। तो बचना चाहिए। ऐसा होता है ना कि मम्मी बोलती हैं हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। तो दूर रहने का मतलब क्या है? बचना चाहिए। वी शुड अवॉइड बैड हैबिट्स। तो एवरीवन शुड हेल्प द नीडी। द लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? एवरीवन शुड हेल्प द नीडी। अब इसमें काम कौन सा हो रहा है? हेल्प यानी कि मदद करने का। कौन कर रहा है? एवरीवन। एवरीवन मतलब हर किसी को, हर किसी को मतलब जितने भी लोग हैं सबको, हर किसी को। पीछे से स्टार्ट कर देंगे। नीडी मतलब होती है ज़रूरतमंद। तो हर किसी को ज़रूरतमंदों की हेल्प, मदद, शुड करनी चाहिए। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। और शुड हेल्प मतलब चाहिए। तो एवरीवन शुड हेल्प द नीडी। हर किसी को ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये उनके ऊपर ऑप्शन डाला गया है। वैसे तो कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इतना सक्षम होता है कि वो दूसरों की मदद कर सके। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डाला गया है। आपकी मर्ज़ी है, आप करो, नहीं मन है तो आप मत करो। ठीक है। तो दीज आर द 7 सेंटेंसेस जो आपको खुद ही लिखने हैं। इंग्लिश उतार लीजिएगा, हिंदी में खुद ही ट्रांसलेट करने हैं। एंड आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।